हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमरे, स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजेशी क्लासेस में। ओके, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल साइंस 8th का लेसन नंबर 4th, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड magnetism. Can you recall? Okay, can you recall which constituents are present in an atom? एटम में ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो प्रेजेंट होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो एन एटम हैज सम नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम में जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? सम नंबर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं और सम नंबर्स ऑफ negatively charged electron. So an object doesn't show any charge through its atom contain charge particles. Okay, जो भी ऑब्जेक्ट है डजेंट शो एनी चार्ज। कोई एक ऑब्जेक्ट लिया जाए तो उसमें कोई भी चार्ज हमको जो है दिखता नहीं है। दो इट्स एटम कंटेन चार्ज पार्टिकल, या उसके जो है चार्ज पार्टिकल्स भी जो है हमको नहीं दिखते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज फील्ड इन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इज फील्ड इन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो भरे हुए हैं उस ऑब्जेक्ट के साइड में, अराउंड में। ओके, सो व्हाट विल हैपन्स इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन अ सिल्क क्लॉथ? आपने लास्ट ईयर में करके देखा था कि ग्लास रॉड जो है सिल्क क्लॉथ को जब हमने किया तो क्या हुआ? वहाँ पे एक चार्ज जो है तैयार हुआ। हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चार्ज? अब कैसे चार्ज तैयार हुआ वो? क्योंकि जो सिल्क क्लॉथ और जो ग्लास रॉड जो है उसमें जो है पॉजिटिव, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज था और एक इसमें निगेटिव चार्ज। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुए और वहाँ पे एक चार्ज तैयार हुआ। डू द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज? सो व्हाट आर स्टैटिक एंड मूविंग चार्ज? अब ये स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज क्या है? सो मूविंग चार्ज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। मूविंग चार्ज क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होता है। दीज आर निगेटिवली चार्ज, और ये जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा है वो निगेटिवली चार्ज है। मूविंग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है। सो negatively charged particles are the electrons. Can this negatively charge be made to flow? क्या ये नेगेटिव चार्ज है ये फ्लो होते हैं? Can electricity be made to flow like water flowing from higher to lower level? ये जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो भी फ्लो करती है वाटर के जैसे फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल? You have learned that a force will have to be applied to put a stationary object into motion. हमने लास्ट लेसन में देखा था, थर्ड लेसन में, कि when the electrons in an electrical conductor, जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में यानी आने के लिए जो है फ्लो होने के लिए हमको क्या लगता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी वी वांट। ओके, सो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो करंट इलेक्ट्रिक अ लार्ज करंट फ्लो व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड। जब क्लाउड में जो लाइटनिंग होती है, बीच कड़ाड़ने बोलते हैं हम, तो जो होता है तो एक लार्ज करंट फ्लो होता है उस टाइम। वाइल सेंसेशन इज फेल्ट बाय अस ड्यू टू अ माइक्रोस्कोपिक स्मॉल करंट फ्लोइंग टू द ब्रेन। वैसे ही हमारे ब्रेन में भी जो है माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट जो है फ्लो होते रहता है।
क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं वो हमको सेंसेशन जो है होते रहता है उसमें। ओके, सो यू आर अवेयर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड इक्विपमेंट इन द हाउस। आपको मालूम है जो करंट जो है फ्लो होता है वायर्स में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें। सो इन द इलेक्ट्रिक सेल्स ऑफ अ रेडियो आर इन अ कार बैटरी, अ करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये जो करंट है जो रेडियो में, कार बैटरीज में होता है, ये करंट जो है क्या प्रोड्यूस करता है? बाय द फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की वजह से जो है वो करंट फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वाटर आर अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेयर। वाटर जो है और एनी लिक्विड दैट फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू अ लेवल। ओके, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ एट हायर टेम्परेचर। हीट जो है वैसे ही जैसे कि कोई भी वाटर हो या लिक्विड हो वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बढ़ता है, वैसे ही हीट भी जो है कैसे फ्लो करता है? फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ अ लोअर टेम्परेचर। बॉडी ऑफ अ हायर टेम्परेचर से तो बॉडी ऑफ अ लोअर टेम्परेचर तक हीट जो है फ्लो होता है। सिमिलरली देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू अ पॉइंट ऑफ अ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल। वैसे ही जो है टेंडेंसी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है? फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ हायर इलेक्ट्रिक लेवल to a point of a lower electric level. This electric level deciding the direction of a flow of a electric charge is called electrostatic potential. Electrostatic potential क्या है? यानी जो टेंडेंसी है पॉजिटिवली चार्ज की टू फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल से पॉइंट ऑफ अ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल पे। सो दिस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग, ये जो इलेक्ट्रिक लेवल्स है वो डिसाइड करते हैं द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये डिसाइड क्या करते हैं कि फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, potential differences. Now the next point is what? Potential difference. Similar to the height of a waterfall, the temperature difference of a hot and cold bodies, the difference between the potential of a 2 points, that is potential differences, is interesting to us. ओके, सो सिमिलर टू द हाइट ऑफ अ वाटरफॉल। जैसे वाटरफॉल देखा है वो बहुत ऊपर से जो गिरता है, आपने देखा होगा। द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, हमने ये भी देखा है कि हॉट वाटर का टेम्परेचर अलग होता है, कोल्ड बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है। द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, ये डिफरेंस जो है एकदम 2 पॉइंट पे होते हैं। ओके, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, टेक अ कनेक्टिंग कॉपर वायर्स। आपको क्या करना है? ये जो 2 पिक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो है आपको क्या करना है? देखो, ट्राई दिस करना है। टेक कनेक्टिंग कॉपर वायर, 2 कनेक्टिंग कॉपर वायर्स लेने हैं एंड कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन अ फिगर 4.1। ये 4.1 में जो दिया है कनेक्टिंग वायर्स लिए हुए हैं 2। ये एक वायर है और ये एक वायर है, कनेक्टिंग वायर्स। एंड कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर। उसको कनेक्ट कैसे करना है? जो ये इस फिगर में दिया है इस तरह से इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब। अब जो हमको दिख रहा है कि कोई करंट जो है इसमें फ्लो होते हुए नहीं दिख रहा है इस बल्ब में। ओके, नाउ कनेक्ट इन द सेम circuit a 1.5 volt और ड्राई सेल अवेलेबल इन द मार्केट एज शोन इन फिगर 4.1। फिर क्या करना है हमको? एक बैटरी लेनी है। वो मार्केट में मिल जाती है एक बैटरी, ऐसी बैटरी। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी हमको लेनी है। 1.5 वोल्ट की बैटरी जो है
वो लेनी है और क्या करना है, उसको कनेक्ट करना है, जैसे कि ये फिगर में बताया गया है बी में। नाउ इट विल बी रियलाइज फ्रॉम glowing up the bulb that a current is flowing into the circuit। अब ये बैटरी जब हमने कनेक्ट की, ये बैटरी जो है इस वायर से कनेक्ट की हमने, तो क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। सो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ड्राई सेल। ये क्यों होने लगा, करंट क्यों आया इसमें, इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर flows due to the potential difference between the two ends of the dry cell। सेल के जो दो एंड्स है उसमें जो है वायर में जो निगेटिव ये था, इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स थे दैट फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ड्राई सेल। वो दोनों ड्राई सेल से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कनेक्ट हुए। दिस फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अब नेगेटिव टर्मिनल्स और पॉजिटिव टर्मिनल्स जो है ये दोनों कनेक्ट होने की वजह से टर्मिनल्स ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल, इसकी वजह से जो है इसमें करंट आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। सो कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इज शोन इन द फिगर बाय द साइन ऑफ एन एरो। तो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। दो अपोजिट डायरेक्शन से जो है कन्वेंशनल फोर्स जो है अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे करंट जो है फ्लो हो रहा है। सो एंड we will learn about an electrical circuit later in this chapter। इसके बाद के चैप्टर में जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इन द फिगर 4.1a, ये जो फिगर है 4.1a, इसमें क्या दिया है, देर इज नो करंट एज देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंसेस इन द अब्सेंस ऑफ एनी सेल। तो यहाँ पे जो है 4.1 में देर इज नो करंट, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, एज देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी यहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है इन द अब्सेंस ऑफ एनी सेल, क्योंकि यहाँ पे सेल नहीं अटैच किया है हमने ये, तो वहाँ पे जो है कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ एनी सेल। करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एज सुन एज द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज अप्लाइड। करंट कब स्टार्ट होता है, फ्लोइंग करना कब स्टार्ट करता है, जब स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एज सुन एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब जो है करंट जो है फ्लो करना शुरू हो जाता है। ओके, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में जो है वोल्ट है, तो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। वी विल लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। आगे भी 10th में जो है, सॉरी 9th में आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो हाउ कैन वी मेजर वाटर फ्लो इमर्जिंग फ्रॉम अ पाइप। ये जो पाइप होता है, जो वाटर फ्लो होता है उसे कैसे मेज़र किया जाता है। सो इजियर वे टू मेज़र फ्लो रेट इज विथ अ फ्लो रेट मीटर। ये जो है फ्लो रेट मीटर से उसको मेज़र किया जाता है। इफ़ वन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर ये फ्लो रेट मीटर नहीं है, सो देन अदर वे टू मेज़र क्यूबिक फीट पर सेकंड। क्यूबिक फीट पर सेकंड से जो है उसे हम मेज़र कर सकते हैं। सो फ्लोइंग थ्रू योर पाइप बाय यूजिंग फार्मूला, या फिर जो है एक फार्मूला यूज़ करके, और टैंक एंड स्टॉप वॉच। एक स्टॉप वॉच से भी जो है एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि वो जो पानी गिर रहा है उसको स्टॉप वॉच से हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ द वे टू मेजरिंग द flowing pipe, okay, water from pipe. Okay, next we can find it from a amount of water coming out in a specific time period. Okay, so how then is the electric current measure? तो electric current को कैसे मेज़र किया जाएगा,
सो द इलेक्ट्रिक करंट इज वन पार्ट ऑफ अ सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट जो है एक सर्किट का पार्ट है. इज मेजर्ड विद अ एमीटर. इसे किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से. विच गिव्स अ रीडिंग इन एम्पियर. एम्पियर. तो ये जो रीडिंग जो हमको मिलती है वो एम्पियर में मिलती है. टू टेक द मेजरमेंट अ गैप इज मेड इन द सर्किट. तो अगर मेजरमेंट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अ गैप इज मेड. सर्किट में एक गैप बनाना पड़ेगा एंड द एमीटर इज कनेक्टेड. और ये जो एमीटर है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा इन द गैप सो दैट द चार्ज पार्टिकल मूविंग अराउंड द सर्किट. तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव हो जाएंगे अराउंड द सर्किट और मस्ट पास थ्रू द मीटर. और वो जो है मीटर से पास होते हैं. तो हमको इस तरह से जो है उसका करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं इस तरह से. So we have seen that electric current is produced due to the flow of charged particle. So we know that the electric current is produced due to the flow of charged particle. Charged particle जो है प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है. इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड कैन बी कॉल्ड यूनिट करंट. और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसे फ्लो होता है? फ्लो थ्रूइंग अ वायर इन 1 सेकंड. वायर में जो 1 सेकंड में जो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? कॉल्ड यूनिट करंट. यू हैव टू अंडरलाइन दैट. ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. द एसआई यूनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकंड. कॉलम पर सेकंड आर एम्पियर. क्या है एसआई यूनिट? ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉलम पर सेकंड आर एम्पियर. ओके, ये समझ में आ गया आपको. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ए. 1 एम्पियर को कैसे लिखा जाता है? इज इक्वल टू 1 ए इज इक्वल टू 1 कॉलम पर 1 सेकंड. ऐसे भी इसे लिखा जाता है. इज इक्वल टू 1 सी पर एस. ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इज अ स्केलर क्वांटिटी है. दैट आल्सो अ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सेल. What is electric cell? A source is required to produce a uniform flow of a charges in a circuit. A source is required to produce uniform flow of a charges. Uniformly अगर current flow करना है, required to produce अ यूनिफॉर्म फ्लो चार्जेस इन सर्किट. सर्किट में अगर हमको चार्ज फ्लो करना है यूनिफॉर्मली तो एक सोर्स होना चाहिए, उसमें सोर्स मिलना चाहिए. सच ए जनरल डिवाइस. जो सोर्स हम उसमें अटैच कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सेल. जैसे कि हमने फर्स्ट जो है इसके आगे पहले जो है हमने एक एग्जांपल दिया था बल्ब का. ओके, तो वहाँ पे हमने सोर्स क्या लगाया था? सेल. ओके, वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल आर अवेलेबल टुडे. आजकल जो है बहुत अलग अलग टाइप के सेल जो है मार्केट में अवेलेबल है. दीज आर यूज्ड इन अ रेंज ऑफ अ मशीन फ्रॉम रिस्ट वॉचेस टू सबमरीन. अब ये इसके रेंजेस क्या है? मतलब वो छोटे से रिस्ट वॉच से लेके जो सबमरीन मतलब बहुत बड़ा जो सबमरीन होता है उसको भी जो है हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, ये इलेक्ट्रिक सेल यूज़ कर सकते हैं. तो मतलब छोटे से लेके बड़े तक जो है इलेक्ट्रिक सेल अवेलेबल है. आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ अ सोलर सेल. और इससे भी अलग जो है एक दूसरा सेल होता है वो सोलर सेल होता है. द मेन फंक्शन क्या है इस सेल का? द मेन फंक्शन, यू हैव टू अंडरलाइन दैट, main function of a various electric cell is to maintain a constant potential difference between its two terminal. दो टर्मिनल जो होते हैं उसका जो है इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? मेंटेन करता है उसको कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में. ओके, सो द इलेक्ट्रिक सेल वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्जेस. और इलेक्ट्रिक सेल्स का काम क्या होता है? वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. इसका काम क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल का? इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है उसको मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनाने में वो काम करता है. अबाउट विच यू विल लर्न लेटर. इसके बारे में और भी आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में या फिर नेक्स्ट ईयर में. लेट अस लर्न about the electric cell that are currently in use. So अभी हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक सेल्स दैट आर करंटली इन यूज. जो करंटली हम यूज कर रहे हैं सेल उसके बारे में. सो ड्राई सेल. फर्स्ट इज द ड्राई सेल.
ओके। द ड्राई सेल कौन से है? द ड्राई सेल्स आर यूज्ड इन आवर रेडियो सेट्स। ये ड्राई सेल्स जो है रेडियो सेट्स में यूज किए जाते हैं, वॉल क्लॉक में यूज किए जाते हैं और टॉर्चेस में। ओके, सो दीज आर अवेलेबल इन 3 to 4 साइज। अब ये जो ड्राई सेल है ये 3 to 4 साइज में मिलते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई सेल इज एज शोन इन फिगर। अब ये जो सेल होता है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो जो है इस पिक्चर में दिया हुआ है। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको साइड में, ये है सेल। ओके, ड्राई सेल। इसका जो है पिक्चर आपको देखकर इसके नाम वगैरह याद कर लेना है, ठीक है। सो टेक अ लीड ड्राई सेल। हमको क्या करना है? लीड ड्राई सेल लेना है एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग। उसका जो है आउटर कोटिंग जो है हमको निकाल लेना है। इनसाइड यू विल फाइंड अ वाइटिश मेटल लेयर। उसके अंदर जो है हमको एक वाइटिश लेयर मिलती है, ठीक है। वाइटिश मेटल मिलता है, मेटल का लेयर मिलता है। दिस इज द जिंक मेटल लेयर। उसको क्या बोलेंगे? जिंक मेटल लेयर। ये जो दिख रहा है वाइटिश लेयर, ये जो है जिंक कवर है उसको, उसका, ठीक है। दिस इज अ जिंक मेटल लेयर। दिस इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो है निगेटिव टर्मिनल है इसका, इस सेल का। नाउ केयरफुली ब्रेक अपॉन दिस लेयर। अब इसको जो है ब्रेक करना है हमको, इस लेयर को। ओके, नाउ केयरफुली ब्रेक अपॉन ओपन दिस लेयर। देयर इज अनदर लेयर इनसाइड। उसके अंदर और एक लेयर हमको दिखेगी। तो ये जो लेयर है, एन इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड बिटवीन दीज 2 लेयर्स। अब इसके अंदर 2 लेयर्स दिख रही है। इस 2 लेयर के बीच में जो है एक इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है हमको। ये जो दिख रहा है ये एक लेयर है और ये एक लेयर है, और ये जो बीच में की जो लेयर है इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो द इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड बिटवीन दिस 2 लेयर। ये 2 लेयर के बीच में जो है इलेक्ट्रोलाइट्स फील की जाती है। द इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन निगेटिवली चार्ज, और इसमें निगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Electrolytes contain negatively charged and positively charged ions. These are the कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये ही जो है पॉजिटिव और पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। ओके, द इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वेट पल्प ऑफ जिंक क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड से बने होते हैं। ये किससे बने हैं? जिंक क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल। और बीच में जो है एक ग्रेफाइट रॉड होता है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये जो है क्या है? ये ग्रेफाइट रॉड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है इसे। देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। पास्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज फील्ड आउटसाइड द रॉड। अब ये रॉड जो है इसके ऊपर क्या कोटिंग है? अ पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज फील्ड आउटसाइड द रॉड। इस रॉड के जो साइड में ऊपर जो है क्या पेस्ट किया है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, MnO2। बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑल दिस केमिकल्स। अब ये जो केमिकल्स है, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इसका जो है एक केमिकल रिएक्शन होता है ऑफ दिस केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस। और इससे जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है ऑन द 2 टर्मिनल्स। दोनों टर्मिनल्स पे जो है क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है। ग्रेफाइट रॉड एंड जिंक लेयर। ग्रेफाइट कहाँ पे? ग्रेफाइट रॉड एंड जिंक लेयर में। ग्रेफाइट रॉड और जिंक लेयर में जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज तैयार होते हैं एंड एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट। और जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होने लगता है।
इस सर्किट में। सो इतना समझ में आ गया आपको। ड्यू टू द वेट पल्प यूज्ड इन दिस सेल, ये वेट पल्प जो है वो यूज़ हो रहा है इस सेल में, द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली। तो ये वेट पल्प्स की वजह से जो है केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी स्लोली, ये केमिकल रिएक्शन जो है बहुत स्लोली ये हो रहा है। हेंस अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस, इसलिए इससे जो है ज़्यादा करंट जो है नहीं होता है उत्पन्न। ओके, कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लिक्विड, मतलब ये ड्राई सेल है और जो लिक्विड इसमें यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो है जो लिक्विड में यूज़ होते हैं उसके कंपेयर में ये जो है बहुत स्लो जो है होते हैं। ठीक है, द शेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई सेल इज लॉन्गर, लेकिन शेल्फ लाइफ ऑफ अ ड्राई सेल इज लॉन्गर। Dry cells are very convenient to use as this can be held in any direction with respect to ground and can be used in a mobile instruments. Okay, तो ये जो ड्राई सेल है it is very convenient टू यूज़, इसको यूज़ करना बहुत कन्वीनियंट होता है। एज दिस कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शन, उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड कैन बी यूज्ड इन अ मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, जो भी मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड दैट? मैं समझती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो यहाँ पे जो है हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और अगला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगता है या समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है, तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और जो आइकॉन है उस पर जाके क्लिक करके आपको कमेंट्स बॉक्स में जो है जो भी आपके प्रॉब्लम है वो लिख के भी भेजना है।